अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह है शॉर्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल और मैं हूं कैसर महमूद। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है अर्तुगरुल गाजी से लेकर रजब तैयब उर्दगान तक। हमारे साथ रहिए। बाअमल, मुत्तकी, परहेजगार, गरीब परवर, दीन इस्लाम के हर कानून के सामने अपनी गर्दन को झुकाने वाले, औलिया कामलीन के साथ निस्बत रखने वाले, उनकी बारगाह में जाने वाले, उनसे रूहानी फैज़ हासिल करने वाले सच्चे आशिक रसूल अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया यानी तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी है, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि आलम इस्लाम की तकदीर को बदल डाला। नाजरीन, अर्तुगरुल गाजी ने जब बातें की तो इतनी जुर्रतमंदाना की कि वो अकवाले ज़री का रूप धार गए। जैसे कि आप सुन सकते हैं, जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे कोई भी हमें घुटनों के बल नहीं गिरा सकता। जुल्फकार से अच्छी ना कोई तलवार है और ना अली से बड़ा कोई बहादुर है। हमारे इस्लाम की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। जद्दोजहद हमारी मगर फतह अल्लाह की है। 1980 में अर्तुगरुल के वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल से ज्यादा हुकूमत की। सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल कुछ यूं हुआ कि 28 रजब 1342 हिजरी वो स्याह शब थी जिसके बाद मुसलमानों को सुबह देखनी नसीब न हुई। मुस्तफा कमाल ने इस्तांबुल के गवर्नर को हुक्म दिया कि सुबह होने से पहले खलीफा अब्दुल हमीद तुर्की छोड़ चुके हों और इस हुक्म पर अमल करने के लिए फौज और पुलिस का इस्तेमाल किया जाए और खलीफा को मजबूर किया जाए कि वो जिला वेतन हो जाए। 3 मार्च 1924 को ये ऐलान किया गया कि वो अजीम कौमी असम्बली ने खिलाफत के खात्मे और मजहब की दुनिया से अलहदगी के कानून की मंजूरी दे दी है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने ऐलान किया कि तुर्की को तबाह कर दिया गया है। अब वो किसी भी अपनी अजमत रफ्ता बहाल नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उसकी रूहानी ताकत को तबाह कर दिया है, यानी खिलाफत और इस्लाम को। सल्तनत उस्मानिया के खात्मे की मुख्तसर स्टोरी ये है कि खलीफा अब्दुल हमीद सानी की माजूली और सकूत खिलाफत का इकदाम उम्मत मुसलमा के लिए 20वीं सदी का बड़ा हादसा था। मुसलमानों का मुस्तकबिल तारीक हो गया। मकामात मुकद्दसा अगयार के हाथों में चले गए। आलम अरब में इसराइल ने जन्म लिया। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। अफगानिस्तान में आतिश छां पड़ी। बाबरी मस्जिद ने चीखो पुकार की। वादी कश्मीर मुसलमानों की मकतलगाह बन गई। इराक का अर्क निकाला गया। लिबनान खून में नहा गया। शाम और बर्मा के मुसलमानों के खून से होली खेली गई। ये सब होने के बाद हमारी हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि जब भी हुकूमत बनाई जाए मगरब की तरफ ना देखें बल्कि अपना ताबनाक जो माजी है, जो खूबसूरत माजी की यादें हैं, उनसे सबक हासिल करें और आने वाले फैसले उन्हीं की रोशनी में किए जाएं। जूं जूं वक्त करीब आ रहा है तू इस्लाम मुखालफ कुव्वतों की रातों की नींद में खलल आने लगा है। इस मुआहदे के बाद दुनिया में एक बार फिर नए दौर का आगाज होने वाला है, जिसकी ताकतवर शहादतें तुर्की की मौजूदा क़यादत जो कि रजब तैयब उर्दगान की ज़ेरे क़यादत है उनके कोलो फेल से साबित कर रही हैं। तुर्की जिसे 1 सदी तक इस्लाम से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन मौजूदा हालात गवाही दे रहे हैं कि वो चिंगारी जिसको अगयार ने अपनी मकारी से दबाने की सरतोड़ कोशिशें की, एक बार फिर शोला बनने के लिए तैयार हैं। बल्कि अगर तैयब उर्दगान के तर्ज अमल पे जरा सा गौर किया जाए तो ये बात खुलकर सामने आती है कि बर्मा का मामला हो या कश्मीर का मामला हो, सबसे पहले मुसलमानों के हक में जो आवाज बुलंद होती है वो तुर्की की लीडरशिप रजब तैयब उर्दगान की होती है। नाज़रीन, अहादीस की किताबों में ये मौजूद है कि हुजूर ने 5 अतवार का जिक्र फरमाया। आपने फरमाया कि तुम्हारे अंदर नबुव्वत का दौर रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर अल्लाह उसे उठा लेगा जब उसने उठाना चाहा, यानी जब तक हुजूर रहे वो नबुव्वत का दौर था। इसके बाद हुजूर ने फरमाया दूसरे दौर का वो दौर कि जिसमें खिलाफत होगी, बस ये दूसरा दौर भी कायम रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर जब अल्लाह चाहेगा इसे भी उठा लेगा।
اس کے بعد حضور نے تیسرے دور کا ذکر فرمایا کہ پھر کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا دور تھا۔ یہ دور بھی رہے گا اور جب اللہ چاہے گا اسے بھی ختم فرما دے گا۔ پھر آپ نے چوتھے دور کا ذکر فرمایا کہ پھر جابرانہ بادشاہت کا دور آئے گا۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے، یعنی یورپین غلامی کا، اور یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ پانچواں دور آئے گا، یعنی پھر خلافت کا دور آئے گا، اور خلافت کا دور جیسے ہی آئے گا یہ نبوت کے نقشے پر قائم ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دور لازم آئے گا جس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ آپ سچے ہیں اور آپ کی خبر کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ناظرین اکرام، خلافت عثمانیہ کی سرزمین پر رجب طیب اردگان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر امت مسلمان کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ آنے والا مستقبل امت مسلمان کے لیے روشن مستقبل کی ضمانت بن کر آئے اور تمام امت مسلمان جو ہے وہ چین کا سانس لے سکے۔